हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन पोर्टल राज एजुकेशन सेंटर। क्लास 11th का मैथमेटिक्स का लेक्चर हमें आगे कंटिन्यू करना है। चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4 के कुछ क्वेश्चंस हैं जो रिमेनिंग आपके शेष रह गए हैं, उन्हें हमें आगे कंटिन्यू करना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 गिवन है। कह रहा है कि यदि x इज इक्वल टू जो आपका सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और y इक्वल टू सेट है 1 3 5 7 9, तो x इंटरसेक्शन y व x माइनस वाई यूनियन y माइनस x के मान हमें फाइंड आउट करना है। यानी कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर निकालना है। तो कैसे इसका सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दो चीज़ें आपकी गिवन है। आपका एक एक्स सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 और 5, और दूसरा आपका वाई सेट गिवन है 1 3 5 7 और 9। ये आपके दो सेट दिए हुए हैं। पहला मान हमें निकालना है एक्स इंटरसेक्शन वाई। इसका हमें मान कैसे निकालना होगा। जो हमारा एक्स सेट है और वाई सेट है उनमें से जो कॉमन एलिमेंट होंगे उनको हम यहाँ पर राइट करेंगे। तो देखिए 1 इसमें मिल रहा है तो 1 लिख लेंगे, 2 नहीं मिल रहा है इसको छोड़ देंगे, 3 मिल रहा है तो आपको 3 लिख लेना है, 5 आपका मिल रहा है, 4 7 9 ये आपके नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर हम 5 लिख लेंगे। तो ये आंसर आपका निकल के आ जाएगा एक्स इंटरसेक्शन वाई। एक आंसर आपका ये आ चुका है। नेक्स्ट जो आपका दिया हुआ है कि क्वेश्चन में कह रहा है हमें मान बताना है एक्स माइनस वाई यूनियन y माइनस एक्स। इसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या करना होगा, देखिए पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर दोनों को हमें क्या करना है यहाँ पर यूनियन कर देना है। यूनियन मतलब कंबाइंड करके जो भी आपके एलिमेंट्स हैं उनको रख देना है, वो हमारा आंसर इसका निकल के आएगा। तो पहले एक एक करके निकालते हैं। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स जो सेट है उसमें से y के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हमें माइनस करना है, यानी कि इरेज कर देना है। तो x सेट है और ये y सेट है। x में आपका 1 2 3 4 5 है और y में आपका है 1 3 5 7 9। तो x में से जो आपके मिल रहे हैं एलिमेंट्स उनको सबको इरेज करना है y वालों को। तो देखिए 1 आपका मिल रहा है तो 1 इरेज हो जाएगा, 3 मिल रहा है 3 इरेज हो जाएगा और 5 मिल रहा है तो बचा आपका इसमें क्या 2 और 4 बचा। तो यहाँ पर लिख देंगे 2, 4। सिमिलरली हमें क्या करना है, देखिए y माइनस एक्स निकालना है, y माइनस एक्स। तो y माइनस एक्स यानी कि y का जो एलिमेंट है और x के जितने भी एलिमेंट है y में से आपको x के जितने भी एलिमेंट है उनको इरेज करना है। तो देखिए y आपका ये दिया हुआ है, x आपका ये दिया हुआ है, तो इससे क्या इरेज हो जाएगा 1 2 3 4 5 ये सारे x के इरेज हो जाएंगे। तो 1 इरेज हो जाएगा, 3 इरेज हो जाएगा और 5 इरेज हो जाएगा। बचा आपका क्या 7 और 9। तो यहाँ पर लिख देंगे 7 और 9। अब हमें इनका यूनियन करना है, x माइनस वाई यूनियन y माइनस एक्स। यूनियन का मतलब क्या है कि दोनों सेट में x माइनस वाई में और y माइनस एक्स में दोनों सेट के एलिमेंट्स को कंबाइंड करके रख देना है, चाहे वो दोनों में मिल रहे हो या ना मिल रहे हो। अगर कॉमन है तो भी लिखना है और कॉमन नहीं भी है आपके एलिमेंट्स उनको भी लिखना है। तो इसमें 2 4 देखिए इसमें भी नहीं मिल रहा है, 7 9 इसमें भी नहीं मिल रहा है, तो आपको सारे लिखना है। 2 4 यूनियन का मतलब होता है सम। ये आपका आंसर निकल के आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 14 है और ये आपका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 दिया हुआ है और ये देखिए डिफरेंट थोड़ा सा क्वेश्चन है। यहाँ पर ए सेट आपका दिया हुआ है ए बी सी डी और जो बी सेट आपका दिया हुआ है उसके एलिमेंट्स हैं सी डी ई एफ। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, फिर उसका पूरे का हमें इंटरसेक्शन ए के साथ में लेना है, उसका मान हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इसमें क्या करेंगे, आपको इसका सोल्यूशन हमें कैसे लिखना है। इसमें दो चीज़ें आपकी गिवन है। आपका ए सेट आपका दिया हुआ है ए कामा बी कामा सी कामा डी, ये इसके एलिमेंट हैं, और बी जो सेट है आपका दिया है सी डी ई और एफ, ये आपके सेट हैं। अब इसके बाद में a माइनस बी पहले हमें निकालना है, क्योंकि हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करना है, देखिए a माइनस बी और यूनियन b माइनस ए, पहले तो हमें एक एक करके इनका निकालना होगा और फिर उसका इंटरसेक्शन लेना है a के साथ में।
तो देखिए हमें क्या करना है, देखिए a माइनस बी पहले निकालेंगे। a के सेट में से b वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको माइनस करना है। तो a b c d ये है और c d e f इसमें से माइनस कर देंगे तो c और d माइनस हो जाएगा, बचेगा आपका क्या a कामा b बचेगा। सिमिलरली आपको क्या करना है, b माइनस a निकालना है। b में से a के एलिमेंट माइनस करना है तो a b c d इससे माइनस कर देंगे तो c और d माइनस हो जाएगा, बचेगा आपका e कामा f। अब देखिए इनका हमें क्या करना होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये आपका यूनियन लेना है। तो a माइनस बी यूनियन b माइनस a। अब इसको हमें यूनियन लेना है तो कंबाइंड करके हमको सारे एलिमेंट्स यहाँ पर लिखना है, a b e और f। ये आपका हो गया a माइनस बी यूनियन b माइनस a। अब हमें देखिए a के साथ में इसको इंटरसेक्शन लेना है। तो a हमारा सेट कहाँ पर है, ये है, इसके साथ में इंटरसेक्शन लेंगे तो ये आएगा आपका a माइनस बी यूनियन b माइनस a और इसके साथ में हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है a सेट के साथ में। तो ये वाले सेट को और इस वाले सेट को यहाँ पर देखना है। इंटरसेक्शन मतलब होता है कि कॉमन जो भी एलिमेंट्स होंगे इनमें और इनमें उसको लिखना है, यानी कि a कामा b इसमें कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो यही आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन का आंसर देखिए बहुत ही सिंपल था, बट हमें कॉन्सेप्ट अगर पता है, जो थ्योरेटिकल क्लास जिनमें स्टूडेंट्स ने अटेंड किया होगा उनको सारे ये क्वेश्चन ये सॉल्व कर सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जो थ्योरी क्लासेस हैं राज एजुकेशन सेंटर कानपुर वाले चैनल में जा कर के आप उसको चैप्टर 1 की थ्योरेटिकल पोर्शन पहले क्लियर कर लें, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 16 दिया हुआ है, यदि a इक्वल टू 6 7 8 9 ये इसका सेट के एलिमेंट है और b जो है आपका सेट 7 और 9, c सेट है आपका 1 -1 3 और 7। हमें जो वैल्यू निकालना है a यूनियन b इंटरसेक्शन c का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। 3 सेट इसमें दिए हुए हैं a और b और c। तो हमें कैसे इसका सोल्यूशन लिखना है, देखिए इसका सोल्यूशन हमें लिखना होगा, a सेट आपका दिया हुआ है 6 7 8 9 और b जो सेट आपका दिया हुआ है 7 कामा 9 और c में एलिमेंट है आपके 1 -1 3 और 7। पहले हमें क्या करना होगा, देखिए पहले हमें सबसे पहले निकालना है b इंटरसेक्शन c, फिर उसके बाद a के साथ यूनियन करना होगा। हमें वैल्यू निकालना है a यूनियन b इंटरसेक्शन c की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इस वैल्यू को निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे b इंटरसेक्शन c। b इंटरसेक्शन c यानी कि b में जितने भी एलिमेंट है और c में जितने भी एलिमेंट हैं उनको हमें कॉमन देखना है कि कौन से कॉमन है। 7 और 9, यहाँ पर 7 और 9 है क्या, 7 आपका मिल रहा है तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर b इंटरसेक्शन c। फिर उसके बाद में a के साथ हमें यूनियन करना है। a एलिमेंट्स जितने भी हैं आपका a सेट के साथ में यूनियन करना है, इस वाले सेट का और इस वाले सेट का। तो इसको निकालते हैं। 7 देखिए इसमें मैच कर रहा है तो उसको तो लिखना ही है। तो 6 7 8 और 9 ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 दिया हुआ है और ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। यदि a इक्वल टू 1 2 3, इसमें 1 2 3 ये आपके ए सेट में एलिमेंट है और b में आपके दिए हुए हैं 2 3 4 और ये जो आपका बना हुआ है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 ये इसके एलिमेंट है। हमें फाइंड आउट करना है, सिद्ध करना है कि a ये डैश जो लगा हुआ है इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5, 6 हमें ये प्रूफ करके लाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो a कॉम्प्लीमेंट है b कॉम्प्लीमेंट है उसको निकालना होगा। इससे पहले मैंने आपको थ्योरेटिकल क्लास में a कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, b कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था। क्वेश्चन में कैसे इसको फाइंड आउट करना है उसको समझना है। तो यहाँ पर देखिए इसका सॉल्यूशन हमें कैसे निकालना है। आपका ए सेट दिया हुआ है 1 2 3 ये एलिमेंट है
और जो बी है आपका 2 3 4। और ये जो यूनिवर्सल सेट आपका दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और 6, ये यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। अब हमें पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको निकालने के लिए बताया था कि यूनिवर्सल सेट में से अगर हम ए के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको माइनस कर देते हैं तो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट निकल आता है। सिमिलरली आपको क्या करना है, बी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए भी आपको यूनिवर्सल सेट में से बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट निकल के यहाँ से आ जाएगा। फिर हमें क्या करना है, उसका इंटरसेक्शन लेना है। तो क्या करेंगे, देखिए यूनिवर्सल सेट में से ये यूनिवर्सल सेट है, ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको माइनस कर देंगे, बचेगा क्या 4 5 6। यहाँ पर लिख देंगे 4 5 और 6। सिमिलरली यूनिवर्सल सेट में से बी को यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए 2 3 4 2 3 4 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 5 और 6। ये आपका बचा क्या, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, ये आपका निकल के आ गया। अब हमें निकालना है इसका इंटरसेक्शन, तो यहाँ पर निकालते हैं इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो देखिए जो मैच करते हैं इंटरसेक्शन हमारा वही होता है। तो जो एलिमेंट मैच कर रहे हैं 5 और 6 ये दोनों मैच कर रहे हैं, 4 और 1 किसी भी सेट में नहीं मिल रहे हैं, ना तो ए कॉम्प्लीमेंट में ना ही बी में। तो आपको क्या लिख देना है यहाँ पर 5 6 लिख देना है। तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन देखिए प्रूव होता है, हैंस प्रूव्ड। तो यही आपका आंसर होगा। बहुत ही ये सिंपल क्वेश्चन है, बट आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप जरूर सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर दिया हुआ है, और ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा लेंदी है। यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया है, यदि ए सेट 1 2 3 4 ये दिया है, और बी आपका दिया हुआ है 2 4 6 8, और जो सी आपका दिया है 3 4 5 6, उसके बाद आपका ये यूनिवर्सल सेट भी दिया है, 1 से लेकर के 9 तक इसमें एलिमेंट्स हैं। तो सिद्ध कीजिए कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है। फिर उसके बाद में हमें इधर RHS को भी सॉल्व करना होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्स, और दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो सबसे पहले हमें देखिए कैसे सॉल्व करना है, इस सॉल्यूशन को लिखना कैसे है। यहाँ पर ए आपका एलिमेंट दिया हुआ है 1 2 यहाँ पर दिया हुआ ए सेट में एलिमेंट है यहाँ पे 1 2 3 और 4 दिया है। उसके बाद बी आपका सेट दिया हुआ है, उसमें है 2 4 6 और 8, और सी सेट में आपका दिया हुआ है 3 4 5 और 6 एलिमेंट। इसके बाद आपका यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 3, और इसको हम पूरा लिख लेते हैं 9 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये आपके यूनिवर्सल सेट में आपके एलिमेंट्स गिवन हैं। हमें प्रूफ करना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, देखिए LHS लेना होगा। LHS में आपको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है। तो इसमें प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना होगा, ए यूनियन पहले आपको बी निकालना है। क्या करना है, ए यूनियन बी निकालेंगे तो देखिए ए और बी में जितने भी एलिमेंट हैं उनको हम कंबाइन करके लिखेंगे। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 2 3, और 4 हो गया, और 6 हो गया, और ये आपका 8 हो गया। तो ये आपका आ गया ए यूनियन बी। अब हमें इसी का कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो पहले कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए इसका हमें क्या करना होगा, जो आपका यूनिवर्सल सेट है उसमें से ए यूनियन बी को माइनस करना है। क्या करना है, ए यूनियन बी को माइनस करना है। तो यूनिवर्सल सेट में से जितने भी ये एलिमेंट मिल रहे हैं 1 2 3 4 6 8, 1 देखिए 1 2 3 4 6 और 8, ये आपके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। बचा कौन कौन सा एलिमेंट आपका, 5 बचा, 7 बचा, और आपका ये 9 बचा। 1 2 3 4
6 और 8, 1 2 3 4 6 8, ये आपका माइनस हो जाएगा। तो बचे हुए एलिमेंट आपके बचे 5 7 और 9। तो ये आपका आ गया क्या, कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आपका ये निकल के आया है। अगर हम RHS लेते हैं, अगर यही वैल्यू सेम आ जाती है 5 7 9, तो हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, हम देखिए RHS लेंगे। RHS में आपको क्या निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ए का पहले कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यूनिवर्सल सेट में से ए के सेट को माइनस करना होगा। तो यूनिवर्सल सेट आपका ये दिया हुआ है, ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको माइनस करना है, यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4 आपको माइनस करना है। 1 2 3 4 माइनस कर देंगे, बचेगा आपका 5 6 7 8 9, यहाँ पर लिख देंगे 5 6 7 8 और 9, ये आपका बचा। और बी जो आपका दिया हुआ है कॉम्प्लीमेंट, इसमें भी आपको यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट्स को यहाँ पर माइनस करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट्स आपके क्या दिए हैं, 2 4 6 8, 2 4 6 और 8, ये आपको माइनस करना है। कौन कौन से, 2 4 6 और 8 माइनस करना है, बचा क्या 1 3 5 7 और 9, यहाँ पर लिख देंगे 1 3 5 7 और 9, ये आपका यहाँ पर बचा बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या निकालना है, इनका दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन लेंगे तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसमें हमें क्या करना है, देखिए इंटरसेक्शन में जो कॉमन होते हैं उनको यहाँ पर लिखना है। तो देखिए 5 यहाँ पर कॉमन मिल रहा है और 7 आपको कॉमन मिल रहा है और 9 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 7 और 9। अब आप चेक करो यहाँ पर कि LHS में आपका क्या आया था और RHS में आपका क्या आया है, 5 7 9 आया है, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS आपका ये आ चुका है। तो हेंस प्रूव्ड, यहाँ पर भी ये क्वेश्चन यहाँ पर प्रूव्ड हो जाता है, यही इसका आंसर होगा। हमें इसी तरह से इस क्वेश्चन को करना था। बहुत देखिए सिंपल क्वेश्चन था बट थोड़ा सा लेंदी है, और इसमें हमने कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है यूनिवर्सल सेट में से जो भी आपके कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको डिस्क्राइब किया था, उसको जा करके आप पिछले वीडियोज वॉच करें तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 दिया हुआ है, यदि ए सेट आपका दिया है 1 2 3 इसमें एलिमेंट है और बी में है 2 3 4 और सी 3 4 5 6, और ये जो आपका दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट है, ये जो आपका गिवन है यूनिवर्सल सेट है, 1 2 3 से लेकर के 9 तक आपके इसमें एलिमेंट है। तो सिद्ध कीजिए कि a माइनस बी माइनस सी, इतना प्रूफ करना है, और a माइनस बी माइनस सी जी इक्वल टू आपको 1 यहाँ पर प्रूफ करना है। तो ये इसमें दो पार्ट आपको सॉल्व करना है। तो इसमें देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। a आपका यहाँ पर सेट दिया हुआ है 1 2 3 और आपका b दिया हुआ है 2 3 और 4 और c आपका दिया हुआ है सेट में एलिमेंट है 3 4 5 और 6, और यहाँ पर यूनिवर्सल जो सेट है उसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 तक आपके एलिमेंट्स गिवन हैं। अब सबसे पहले इस पार्ट में आपको सॉल्व क्या करना है, b माइनस सी निकालना होगा। फिर b माइनस सी निकालने के बाद a सेट में से b माइनस सेट के क्या करना है, माइनस करना है। तो पहले आपको निकालना है यहाँ पर b माइनस सी। तो b माइनस सी निकालने के लिए b में से c की जितने भी एलिमेंट्स हैं इसमें माइनस कर देंगे। तो 2 3 4 यहाँ पर है और यहाँ पर 3 4 5 6 है, तो 3 और 4 माइनस हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 2। अब इसके बाद देखिए a में से b माइनस सी माइनस करना है। तो a में से आपको b माइनस सी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको माइनस करना है। a सेट आपका ये है, b में आपका b माइनस सी आपका आया है 2, तो यानी कि बचेगा इसमें क्या 1 3 बचेगा। तो ये आपका देखिए प्रूफ भी हो गया, यहाँ पर आपको प्रूफ भी करना था यही। तो ये क्वेश्चन पहला पार्ट आपका ये प्रूव हो चुका है।
ये इसका आंसर हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखिए क्या क्या निकालना है। इसमें भी सॉल्यूशन जब लिखेंगे तो हमें पहले ए सेट यहाँ पर लिखना होगा, क्योंकि दोनों को सॉल्व करना है। तो ए सेट आपका दिया हुआ है 1 2 3, और बी आपका सेट दिया हुआ है 2 3 4, और जो सी सेट आपका दिया हुआ है 3 4 5 और 6। अब हमें यहाँ पर यूनिवर्सल सेट भी गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये इसके एलिमेंट है। अब देखिए हमें क्या करना होगा, a माइनस बी और माइनस सी। सबसे पहले हमें निकालना होगा a माइनस बी। तो a माइनस बी निकालते हैं। a में से b वाले एलिमेंट्स को माइनस करना है। तो 1 2 3, तो 2 3 4 ये माइनस करेंगे तो बचेगा यहाँ पर क्या, 2 और 3 माइनस हो जाएगा तो बचेगा आपका 1। अब देखिए हमें क्या करना है, a माइनस बी से माइनस सी माइनस करना है। a माइनस बी में से c वाले जितने भी एलिमेंट हैं, इसमें से c वाले जितने भी एलिमेंट हैं वो माइनस करना है। तो यहाँ पर देखिए 3 4 5 6 यहाँ पर है ही नहीं है, तो ये तो ऑलरेडी से माइनस ही है, तो यहाँ पर बचा हुआ एलिमेंट लिख देंगे 1। तो ये देखिए प्रूफ हो गया आपका ये भी पार्ट, हेंस प्रूव्ड। हमें यहाँ पर 1 लाना था, तो ये इसका आंसर होगा। और आपने यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये देखा होगा कि ये जो यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है इसका कहीं पर भी यूज नहीं है। तो ये तो क्वेश्चन में फालतू दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए। और हमें हमारा जो काम हो गया ए बी सी, जो आपके ये सेट दिए हुए इतने से ही दोनों पार्ट का आंसर निकल के आ गया है। इसका यूज कब होता, जब कॉम्प्लीमेंट निकालना होता तब होता। तो कॉम्प्लीमेंट कहीं पर भी इस क्वेश्चन में नहीं फाइंड आउट करना है। तो ये आपका आंसर देखिए यहाँ निकल के आया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 दिया हुआ है, और ये जो क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 1.4 का ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ तक आपकी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो पहले क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर समझ लेते हैं। यदि एज इक्वल टू 1 2 3 4 5 ये इसमें एलिमेंट है, और जो बी सेट है 1 3 5 7 9 ये दिया हुआ है, तो सिद्ध कीजिए कि a माइनस बी यूनियन b माइनस ए इज इक्वल टू 2 4 7 9। इतना हमें प्रूफ करके लाना है। तो हमें कैसे इसका सोल्यूशन निकालना है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पहले आपको नोट करना है जो ए सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5, और जो आपका बी सेट दिया हुआ है 1 3 5 7 9। तो सिद्ध करना है हमें, इतना ही प्रूफ करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले a माइनस बी निकालेंगे और उसके बाद b माइनस ए निकालेंगे, फिर उसको यूनियन करेंगे। अगर हमारा इतना आ जाता है RHS में तो हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो हमें LHS यहाँ पर लेना है, और LHS में आपको निकालना है पहले a माइनस बी, फिर यूनियन करना है b माइनस ए से। तो a माइनस बी यहाँ पर निकालते हैं तो क्या आता है, देखिए a में से जितने भी a के एलिमेंट हैं उनमें से b के एलिमेंट्स को माइनस करना है। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर कौन कौन सा मैच कर रहा है, 1 3 5 7 9 1 3 5 ये मैच कर रहा है 1 3 5। तो बचा क्या आपका 2 4। तो ये आपका आया a माइनस बी। इसके बाद आएगा b माइनस ए। b में से a के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको माइनस करना है। b जो आपका दिया है 1 3 5 7 9 इनमें से इसको माइनस करना है 1 2 3 4 5 1 3 5। बचा क्या आपका 7 और 9, 7 और 9 ये आपका बचा b माइनस ए। अब देखिए इनका दोनों को हमें क्या करना है, यूनियन लेना है। तो यूनियन लेते हैं तब क्या आता है, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। इसका हम यूनियन लेंगे तो ये आ जाएगा 2 4 7 9 2 4 7 9। हमें देखिए इस क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था, ये RHS में आपको यही लाना था। तो ये आपका प्रूफ हो चुका, हेंस प्रूव्ड। ये आपका RHS आ चुका और यही आपका आंसर होगा। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, हमें प्रूफ करके 2 4 7 9 लाना था। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया है एक्सरसाइज 1.4 में 20 क्वेश्चन
मैंने कंप्लीट आपको सॉल्व करा दिया है। और ये जो एक्सरसाइज है आपकी कंप्लीट भी हो चुकी है। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट हो या कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इससे कहीं ज़्यादा नहीं आता है। इतना ही अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका ये जो नंबर है, मार्क्स हैं, वो 100% आप गेन कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस जितना ज़्यादा मैथ में करेंगे उतना ही ज़्यादा आएगा। प्रैक्टिस मैन मेक्स अ परफेक्ट मैन। तो आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है और ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, थ्योरेटिकल पोर्शन आपको ज़्यादा क्लियर करना है, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच और जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।